देखिए क्या है कि 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आईटी से अभी माइल्स दूर है। और मैं सच बताऊं ना, 2-3 दिन पहले बहुत लोगों को लगा था वो एंथ्रोपिक वाला टाई अप आया था, वो इन्फोसिस वाला, कि बस अब आईटी बॉटम हो गया। क्या दे के मारा कल आईटी को वापस। और जिस तरीके से, इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट थे, सबसे ज़्यादा पैसा कल बना होगा। और देखिए पता है क्या होता है ट्रेंड में ना, ट्रेंड में यही होता है। ट्रेंड में जब आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगते हैं ना, आपको सबसे ज़्यादा पैसा तभी बनता है मार्केट में। आईटी में ना इस समय आशीष हो क्या रहा है, इस समय ये जो बैटल है ना, ये सर्वाइवल की बैटल है। एक फिल्म आई थी ना वो शहर, उसमें बोलते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये इस समय लड़ाई जो है ना, ये अस्तित्व की है। आईटी बचेगा या नहीं बचेगा। कल वो जो रिपोर्ट आई थी जिसमें वो बात हो रही थी, कौन सी रिसर्च? हाँ 2028 में बैठ के पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे, कैसे हालात होंगे। और नाम लिए थे उन्होंने आईटी कंपनियों के, इंडियन आईटी कंपनियों के। ये कहा था कि जो जितने ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, इनकी डिमांड जीरो हो जाएगी 2028 आते आते, और एक भी ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा हो गया तो सोचिए देश में कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल हम अपने आप को एआई से अडेप्ट कर सकें। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत ज़रूरत है इस समय, राइट फ्रॉम द टॉप, लोगों को इस चीज़ को समझने की, जो गवर्नमेंट में है वो उनसे लेके, जो प्राइवेट सेक्टर में उनसे लेके, हम तक, कॉलेजेस तक, स्कूल्स तक, सबको ज़रूरत है अपने करिकुलम को मॉडिफाई करें। अपने करिकुलम को मॉडिफाई करें। पीरियोडिक टेबल पढ़ा के कुछ नहीं होगा बच्चों को, रटा के, है ना, रटा के कुछ नहीं होगा। इसके लिए मतलब आप कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग जिस तरीके की हम दुनिया देख रहे हैं वो दुनिया नहीं है, अब बदल गई है। एक समय पे अगर मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा था तो लोग कहते थे वाह, लेकिन उसके बाद कैलकुलेटर्स वगैरह आ गए तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे ही आपको नई स्किल्स पे काम करना होगा। अब ये बात लेवल या वैल्यूएशन की नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब 200 वीक मूविंग एवरेज पे आ गया 200, अरे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस समय आईटी में लेवल कोई मायने नहीं रखते हैं। भले और एक महीने से हमारा व्यू आईटी पर नेगेटिव है, भले ही 10% महंगा लें, लेकिन फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़ना है। गिरती छुरी जिसे कहते हैं ना, वो नहीं पकड़नी है, क्योंकि उसमें कोई बहादुरी नहीं है। पकड़ भी लिया तो क्या हो जाएगा, क्या क्या अचीव कर लेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना, वो मोमेंटम के खिलाफ अगर आप बेट करें तो उसमें जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप सही निकलें कभी ना कभी जाकर, कभी ना कभी तो सही होंगे, किसी ना किसी दिन तो बॉटम बनेगा। लेकिन अब वो लेवल 30,000, अब 33,000 पे भी लेवल लग रहा था 30,000, अब हो सकता है वो लेवल 22,000 का हो। आशीष हु नोस, किसको पता। एक महीने में 21% गिर गया आईटी इंडेक्स, तो कोई सोच सकता था क्या कि वो 21% गिर गया। तो ये तो पहली बात होगी आईटी को। अभी इससे दूर रहे। अभी बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है। कल भी अगर आप देखें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, 1 पॉइंट से ही बचा। 60,801 का लो था, हमारा 60,800 का स्टॉप लॉस रहा है। सो 1 पॉइंट से ही सही, लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। लेकिन अगर 60,800 टूटा तो फिर बैंक निफ्टी भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, पीएसयू बैंक्स, आई थिंक ये इसका इंटरडे रखिएगा। ये अभी भी एक शानदार इंडेक्स है। ये देखिए इसमें टुवर्ड्स द एंड भी रिकवरी आई, और डे हाई पे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में बंद हुआ। कुछ ही इंडेक्स ग्रीन में बंद हुए थे। तो इस समय ना आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आप इस समय गिनती उंगली पे गिन सकते हैं। 10 उंगलियां हैं तो 10 से ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं है। और इसका मतलब आपकी जो शॉर्ट लिस्ट होगी ना, उसमें आपको बस मैक्सिमम 10 स्टॉक रखने हैं। और ये 10 स्टॉक्स कहाँ से आएंगे? 3-4 पीएसयू बैंक, 2-3 ऑटो स्टॉक्स, 2-3 एनबीएफसी, मन किया तो एक आध मेटल, दैट इज इट। बस उसी में आपको वो करना है। अब लोग कहेंगे यार मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं कैसे करूं ऐसा? तो उनके लिए ना मेरे पास एक एग्जांपल है। हम सबसे अगर पूछा जाए तो हमारे क्रिकेट के गॉड कौन है? सचिन तेंदुलकर। मतलब उनके सामने तो कोई भी नहीं है। नई जनरेशन भले ही विराट कोहली का है उसका आंसर, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर की सिडनी इनिंग्स की ना वैगन व्हील देखिए। अगर किसी को कभी ये लग रहा हो कि यार मुझे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं होता, मतलब चौके छक्के, रन्स जो रन्स कहाँ बनते हैं ना, उसको वैगन व्हील कहते हैं। वो एक पूरा ग्राउंड बना देते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि वैगन व्हील में किसने कहाँ कहाँ क्या क्या रन बनाए। यकीन नहीं करेंगे आप, वो आपको लगेगा कि शायद कुछ ग्राफिकल एरर है या कुछ है। आपको सामने ऑफ साइड पर एक भी रन नहीं दिखेगा, नॉट इवन अ सिंगल रन। एक भी शॉट ही नहीं मारा उन्होंने ऑफ साइड पे। अभी अब जब 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 वो विराट कोहली का हुआ था, वो क्या दिक्कत थी, वो ऑफ साइड पे आउट हो जाते थे। उसके बाद हर बार फिर भी वो ऑफ साइड होते ही गए, आउट होते ही गए। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ये दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं ऑफ साइड पे शॉट खेलूंगा ही नहीं। आपको जो करना करो, मैं एक शॉट नहीं खेलूंगा ऑफ साइड पे। सारे रन उन्होंने ऑन साइड पे बनाए और 241
आई थिंक रन बनाए थे उसमें, नॉट अ सिंगल शॉट ऑन ऑफ साइड। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ऑफ साइड के प्लेयर नहीं थे अच्छे। और शोएब अख्तर की बॉल पे उन्होंने वो साउथ अफ्रीका में शॉट ऑफ द आई थिंक मिलेनियम भी मारा था जब उन्होंने वो छक्का मारा था। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं आता था ऑफ साइड पे खेलना। शेन वॉन की बॉल पे अगेंस्ट द स्पिन वो ऑफ साइड पे छक्के मार देते थे। तो खेलना आता था उनको ऑफ साइड पे, लेकिन वो एक फेज था जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ऑफ साइड पे एक भी शॉट नहीं मारूंगा। ट्रेडर्स को अभी इस समय वही करना है। क्या ब्यूटीफुल हमारे हाँ नहीं, हमको सिर्फ ऑन साइड पे खेलना समझ गया बात, उस एग्जाम्पल तो समझ गया है ना। तो जो ट्रेंडिंग वाले हमारे बस उन पे फोकस करना और कुछ करना ही नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो बोरिंग हो जाएगा। अब भाई साहब आप डिसाइड कर लीजिए कि बोरिंग इंपॉर्टेंट है या पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए बोरिंग इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए वो 200 रन बनाने इंपॉर्टेंट थे। इंडिया को ज़रूरत थी उस समय उनका फॉर्म में वापस आना। जब वो वापस आ गए फॉर्म में, उसके बाद ऑफ साइड पे भी रन बनाया उन्होंने, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं बनाया उन्होंने। तो खैर, इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिकली स्ट्रेंथ के साथ रहना। ब्यूटीफुल, गजब है, बिल्कुल ठीक।